हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ बहुत ही अलग सा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ मटेरियल कंट्रोल का, जो कि मैक्सिमम हमने पहले जैसे बिन कार्ड स्टोर है ना, लेजर हमने कर लिया ना डिस्कस, इसी का ही है। बस आपने सुनना है तो हो गया। ये मटेरियल कंट्रोल की ऐसे न्यूमेरिकल बेस पर कोई भी ये टेक्निक नहीं है, लेकिन थियरी के बेस पर कि हम कैसे मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका नाम दिया गया है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कौन सा होता है, ये दिया गया है The Institute of Cost and Management Accountant. The Institute of Cost and Management Accountant UK has defined perpetual inventory stock is a system of record maintaining by हम प्रॉपर मेंटेन कैसे करें, बाय कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट विच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंस। मतलब कि जैसे कि हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग करें, जैसे कि रिकॉर्ड करें ना, कागजों में भी रिकॉर्डिंग करें कि इतना सामान आया, इतना सामान चला गया और इतना बैलेंस बच गया। जो बैलेंस बच गया है उसके फिजिकल जाके देखिए कि सचमुच पड़ा हुआ है, उसके आपस में मैचिंग करते हैं। यदि ठीक है तो इसका मतलब हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम क्या है, बहुत ही अच्छा है। ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग मेंटेन बाय कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट विच रिफ्लेक्ट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द स्टॉक एंड द करंट बैलेंस। मटेरियल अकाउंटिंग आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। जैसे कि आप सबको बिन कार्ड और स्टोर लेजर, आपको पता ही है कि बिन कार्ड क्या होता है, जिसमें स्टोर कीपर क्या करता है, आपको मैंने ये करा दिया हुआ है। बिन कार्ड क्या होता है, जब स्टोर कीपर के पास सामान आता है तो वो अलग अलग टाइप के वैरायटी के सामान को अलग अलग रैक में रख देता है। हर एक रैक में फिर उसका एक कार्ड बना रहता है, उसको बिन कार्ड कहते हैं। कितना उस रैक में कितना सामान रखा गया उसकी एंट्री कर दी जाती है, कितना सामान उसमें से चला गया उसको भी लिख दिया जाता है और बैलेंस भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो बिन कार्ड में क्या आता है, बैलेंस आ जाता है, इसमें अमाउंट नहीं होता है। ये मैंने आपको करा दिया था। स्टॉक लेजर दूसरी, ये भी वही होता है। ये कौन मेंटेन करता है, कोस्टिंग डिपार्टमेंट करता है, कोस्टिंग ऑफिसर करता है, जिसमें वो सेम काम बिन कार्ड जैसा ही होता है। कितना सामान आया, कितना सामान उसमें से इशू हो गया, कितना बैलेंस रह गया। लेकिन यहाँ पर ये मेन बात है कि यहाँ क्वांटिटी के साथ वैल्यू भी लिखी जाती है, लेकिन बिन कार्ड में वैल्यू नहीं लिखी जाती है। ठीक है, मतलब मटेरियल कंट्रोल में वैल्यू का इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि जितना सामान है कि उतना सामान है कि नहीं है। तो कहते हैं यदि ये बैलेंस है ना, तो इसको हम दोनों को आपस में भी कंपेयर कर लेते हैं। जो बिन कार्ड का बैलेंस आ गया और स्टोर लेजर का बैलेंस आ गया, वो दोनों को आपस में मैच करते हैं। दोनों ने ठीक ढंग से जो रिकॉर्ड इसने रखा और इसने रखा मैच कर रहे हैं। बस फ़र्क यही होगा कि स्टोर लेजर में कॉस्ट लिखी होगी, उसमें कॉस्ट नहीं लिखी होगी। बाकी जो नंबर ऑफ़ यूनिट के बारे में दोनों ही प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि कोई क्लैरिकल एरर हो गई है तो उसके बारे में पता चल जाता है हमें और उसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, बस ये कुछ नहीं, सिंपल सा सिस्टम है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड लिखना। ठीक है, फिर जो रिकॉर्ड कर देना है, ठीक एंट्री करनी, ठीक उसमें इशू कर दिया, बैलेंस कितना बचेगा, जो बैलेंस का फिजिकल वेरिफिकेशन आपस में कर ली, आपस में टैली कर लिया, तो क्या हो गया, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इसके आगे क्या कर देते हैं, ये तो हमने रिकॉर्ड में देखा ना आपस में बैलेंस करके बिन कार्ड का और स्टोर लेजर का। दूसरा क्या ये कहते हैं, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कर लो, देख लेते हैं कि जितना स्टॉक बचा हुआ है और जाके रैक में काउंटिंग कर ले, अच्छा ये सामान पड़ा हुआ है और बिल में भी इतना लिखा हुआ, आपस में मैच किया, यदि ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब हमने मटेरियल कंट्रोल अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, तो मटेरियल कोड क्या हो गया कि बुक बैलेंस एग्री विद द फिजिकल बैलेंस एक्चुअली प्रेजेंट इन द बिन एंड स्टोर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, तो इसके दो टॉपिक है इसके अंदर, पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन, पीरियोडिक और कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन। पीरियोडिक मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे, और कंटिन्यूस स्टॉक पीरियड क्या होता है कि लगातार करेंगे। पीरियोडिक स्टॉक पीरियड फिर क्या होगा, जैसे कि हम करते ही हैं, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो कॉलेज में हर साल होता है स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे बॉडी स्टाफ रूम का स्टॉक पड़ा होता है, एनएसएस का स्टॉक पड़ा होता है, एनसीसी का स्टॉक पड़ा होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट का स्टॉक पड़ा होता है ना। जैसे ही आपका सेशन पेपर चले होते हैं, उसके बीच में टीचर फ्री होते हैं, तो क्या करते हैं, हर टीचर की ड्यूटी लगा देते हैं कि जो कागजों में लिखा हुआ है कि कॉलेज में इतना सामान आया था, इतना यूज़ हो गया, इतना बैलेंस बचा हुआ है, कागजों में तो लिखा हुआ है। फिर टीचरों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो देखें कि जाके फिजिकली चेक करें कि क्या सचमुच वहाँ पर सामान है। वो भी एक सामान की लिस्ट बनाते हैं, फिर मैच करते हैं कि बुक में भी इतना लिखा हुआ है। यदि उसके बीच में नहीं है, यदि उसमें जितना कागजों में लिखा हुआ है उतना सामान नहीं है, वो फिर जो टीचर उतनी रिपोर्ट दे देता है जो, और फिर उसके पूरे एक्शन लिए जाते हैं।
ठीक है। ऐसे ही बिजनेस में होता है। पीरियोडिक स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब जितना भी हमारा बिन कार्ड में लिख दिया कि इतना सामान था, इतना इशू है, इतना बैलेंस है, फिर एक की ड्यूटी लगा दी जाती है, जाके वेरिफिकेशन करो। वो वेरिफिकेशन करता है, यदि सामान उतना है तो हम कहेंगे अच्छी बात है कि मटेरियल अच्छे ढंग से कंट्रोल किया गया है। यदि वो बोलेगा कि नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर मैनेजमेंट डिसीजन लेगी कि इस पर कंट्रोल किया जाए, कि क्या हुआ, उसके रीजन ढूंढे जाएंगे, क्या किसी ने चोरी तो नहीं की हुई है, या हमारा सिस्टम अच्छा तो नहीं है। तो वो सारे रीजन ढूंढे जाएंगे ताकि आगे फ्यूचर में वो भले रीजन ना हो पाए। ठीक है। तो इस टाइप से हम पीरियोडिक, यहाँ पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ, जैसे साल में एक बारी ड्यूटी लगा दी कॉलेज में, हो सकता है कि बिजनेस में 2 बारी ड्यूटी लगा दी, है ना, साल में 2 बारी ड्यूटी लगी, आपने स्टॉक की वेरिफिकेशन करनी है। क्योंकि जब हम ड्यूटी लगाएंगे किसी की तो सारा काम रोकना पड़ेगा ना, बिजनेस रोकना पड़ेगा, तो इसके लिए करते हैं। ठीक है। तो मतलब कभी कभी लगाते हैं, फिक्स टाइम पर, जैसे साल में 2 बारी लगा दी, स्टॉक वेरिफिकेशन की जाती है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझिए, फिक्स्ड स्टॉक वेरिएशन स्टाफ विल वेरीफाई द स्टॉक ऑफ ईच आइटम एंड प्रिपेयर द रेलिवेंट स्टॉक वेरिफिकेशन शीट। वो क्या बनाते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन शीट बनाते हैं। स्टॉक वेरिफिकेशन शीट एज बीन कंप्लीटेड, जब स्टॉक वेरिफिकेशन शीट कंप्लीट हो जाती है और वो स्टोर अकाउंटिंग सेक्शन को फॉरवर्ड कर देते हैं फॉर कैरिंग आउट नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द स्टोर लेजर। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, है ना। कंटिन्यूज स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होती है, लगातार रोज की रोज वेरिफिकेशन होती रहती है। आपको इंटरनल चेक सिस्टम पता होगा ना, जैसे कैश डिपार्टमेंट में भी एंट्री होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग एंट्रियाँ कर रहा है एक ही चीज़ की, है ना। तो क्या होता है, उनके आपस में मैच कर देते हैं, तो ये भी सिस्टम है। और कंटिन्यूस स्टॉक्स वेरिफिकेशन मतलब कि रोज़ का रोज़ देखना, इतना बैलेंस बच गया तो देखो फिजिकल वेरिफिकेशन इतनी है कि नहीं है। ठीक है। तो ये वाला सिस्टम भी अपनाया जाता है। ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन गो नॉर्मली ड्यूरिंग द चेकिंग पीरियड एज द वेरिफिकेशन वर्क इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है। यदि बल्कि आइटम है, बहुत बड़ी बड़ी आइटम है, उनका तो करना बड़ा ईजी होता है। ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होती है फिजिकल इनकी स्टॉक की, है ना। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हमने करा दिया आपको, मैंने आपको करा दिया, क्या है, हमें चेकिंग हो जाती है ना। ये बहुत ही मैंने अभी आपको क्या कराया, कौन सा सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये यूके ने दिया गया है, बस कुछ नहीं है। बीन कार्ड और स्टोर लेजर, है ना, वहाँ पर दोनों ही अकाउंटिंग एंट्री है, उनका आपस में वेरीफाई मैचिंग किया, वहाँ से यदि गलती होगी वहाँ पर ठीक हो जाएगी। यदि फिर भी दूसरे नंबर पर हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, मतलब कि सचमुच सामान है कि नहीं है, जाके देखते हैं, यदि उसमें गड़बड़ी है तो रीजन ढूंढने जाते हैं कि कोई चोरी तो नहीं कर दी गई है। तो इस टाइप के सिस्टम को, मटेरियल को कंट्रोल करने के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये वाला। थैंक यू वेरी मच।